हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोटस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग जो है जनरल अवेयरनेस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और आने वाले एग्जाम में भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जनरल अवेयरनेस में आज हम लोग जो 20 क्वेश्चंस लेंगे, इसमें से हमारा कौन कौन सा टॉपिक कवर होगा। देखिए, हमारा होगा करंट अफेयर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके। ये सारा पोर्शन का मिला के हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस बनाया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में आता है सेम उसी तरह का 20 क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को लोटस स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड इंदिरा आवास योजना। दोस्तों, कौन सा ऐसा भारतीय प्रधानमंत्री है जो कि जिन्होंने इंदिरा आवास योजना को शुरू किया। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु रोट द बुक अर्थशास्त्र। दोस्तों, अर्थशास्त्र जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चाणक्य, एरिस्टोटल, एडम स्मिथ या फिर ए बनर्जी। दोस्तों, इसको लिखा था चाणक्य ने, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फिर फुटबॉल। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ। दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है ये इस पे किसका परत चढ़ाया हुआ होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जिंक, कॉपर, अल्युमिनियम या फिर सिल्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो है, गैल्वेनाइज्ड आयरन इज कोटेड विथ जिंक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एचआरडी मिनिस्ट्री हैज चेंज्ड इट्स नेम टू। दोस्तों, जो एचआरडी मिनिस्ट्री था, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच गेम इज प्लेड इन वानखेड़े स्टेडियम। दोस्तों, याद रखेंगे वानखेड़े स्टेडियम जो है ये कहाँ है, ये है मुंबई में। तो इसमें कौन सा गेम खेला जाता है, इसमें हॉकी खेला जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। तो साउंड की जो गति है, स्पीड ऑफ साउंड, ये सबसे अधिकतम कहाँ होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस या फिर वैक्यूम। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र इज रिटन इन विच वेद। गायत्री मंत्र जो है ये किस वेद में लिखा गया है, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर पूछा गया। दोस्तों, याद रखेंगे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नाइल नदी। नील नदी इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नाइल पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए लार्जेस्ट रिवर अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा अमेजॉन, और इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो ये हो जाएगा गंगेज। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। दोस्तों, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम इन्वेड इंडिया। ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने कब भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जान लेते हैं कि अरब का जो खलीफा था अल हज्जाज बिन यूसुफ, ये मोहम्मद बिन कासिम जो है अल हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद और भतीजा दोनों था। ठीक है, और अल हज्जाज बिन यूसुफ के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध इलाके पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा दाहिर सेन को हराकर सिंध पर विजय पाया था। ठीक है, ये कब किया था दोस्तों, 712 एडी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय।
दोस्तों मेघालय के न्यू गवर्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? मेघालय के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? ये हो जाएगा सत्यपाल मलिक। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? दोस्तों पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहा जाता है? हु इज नॉन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेंडलीव को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु रोड द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। इसको किसने लिखा था? आपके पास चार ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसको लिखा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिलायंस पावर इन कोलैबोरेशन विथ जेरा सेट टू बिल्ड पावर प्लांट इन? दोस्तों ये जो जेरा है, रिलायंस पावर के बारे में आप लोग तो जान रहे हैं, रिलायंस कंपनी भारत की कंपनी है। जेरा जो है ये जापान की कंपनी है। ठीक है, ये जापान की कंपनी है और जब ये जेरा और रिलायंस कंपनी जो है ये दोनों मिलकर एक पावर प्लांट बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं दोस्तों? ये बांग्लादेश में बना रहे हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज? दोस्तों स्टडी ऑफ सेल इज नॉन एज किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम लोग जो है सेल के बारे में पढ़ते हैं। कार्डियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजी में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, दिल के बारे में। ब्रायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। और इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ह्यूमन्स और इकोसिस्टम का क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन? दोस्तों ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है RBI, इसे क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक ऑफ बैंक्स। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? इसका है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। विच कंपनी बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? दोस्तों कौन सा ऐसा कंपनी जो कि वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला माइक्रोमैक्स, सैमसंग, नोकिया या फिर एप्पल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्पल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज हम आप लोगों के लिए एक सवाल रखे हैं, जिनको भी इस सवाल का आंसर पता है वो हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों सवाल है, वेयर इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लोकेटेड? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपके पास चार ऑप्शन है, बिहार, नेपाल, अयोध्या या फिर दिल्ली। दोस्तों जिसे भी इसका आंसर पता है वो हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।